जय हिंद साथियों, आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ के अंदर स्थित एक प्राचीन सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा। सभी जानते होंगे कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। अब मैं कालीबंगा के बारे में थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से बता दूं। जहां हम खड़े हैं वो कालीबंगा वाला ही क्षेत्र है। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो देखिए, काली मतलब होता है काला कलर और बंगा का मतलब चूड़ियाँ होता है। पंजाबी में चूड़ी, आपने वो गाना सुना, जिथे मर्जी बंगा चढ़ा लिया, यानी कहीं मर्जी से चूड़ियाँ पहन लेना। तो यहाँ पे काले कलर की चूड़ियाँ बनाई जाती थी, इसलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद में जब इस स्थल की खोज हुई, इसकी जब खुदाई हुई, खुदाई के बाद में ये स्थल है वो, ये जो पास में दिखाना कैमरामैन, ये जो गांव है कालीबंगा, इसके पास में स्थल मिलने के कारण है इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। और एक और भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो मेरे पीछे जो ये देखो, मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा होगा हरा भरा पूरा का पूरा क्षेत्र, ये नदी है, गग्गर नदी है। ये जब आती है तो यहाँ कोई फसल नहीं होती है, जब नहीं आती है, जब एकदम सूख जाती है तो लोग यहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। ये पीछे है गग्गर नदी, तो गग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। इस सभ्यता की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो थे अमलानंद घोष। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज करता कौन है, तो अमलानंद घोष। इसकी जो खुदाई है वो वैसे तो 5 चरणों में हुई थी, और खुदाई करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। वो 2 व्यक्ति, एक का नाम है बीबी लाल और एक का नाम है बीके थापर, और एक व्यक्ति का और नाम मिलता है जेवी जोशी। वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं। ये जो पूरी की पूरी सभ्यता दिखाई दे रही है ना, इस सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली थी आपको खुदाई के दौरान, क्योंकि 5 बार इसकी खुदाई हुई थी। तो खुदाई के दौरान ये देखिए, कैमरामैन पीछे देखा ना, देखिए खुदाई के साक्ष्य है टोटल। यहाँ खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें मिली थी, जिसमें मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बता देता हूँ जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रश्न पूछता है कि दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी एक ही खेत में 2 बार हल मारा हुआ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, वो ये कालीबंगा सभ्यता है। और पूछता है जैसे जौ के साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य मिले थे, पास में तो यहाँ पे ये खेती वगैरह के साक्ष्य नॉर्मल सी बात है मिले थे। एक परस पूछता है, परस होता है ना परस, वो पूछता है अलंकृत परस, परस सीधा नहीं, अलंकृत परस। और एक ईंट है, ईंट के ऊपर मानव के हाथ के साक्ष्य मिलते हैं। और मोहर की बात करें तो एक सींग वाली यहाँ मोहर मिलती है। और इस सभ्यता के बारे में हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार है दशरथ शर्मा ने कहा था कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बाद में आता है हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद में अगर तीसरा सबसे बड़ा कोई शहर है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो ये कालीबंगा है। देखिए, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पूरा दिखाना सर, पूरा का पूरा दिखा दो, पूरा क्षेत्र दिखा दो। ये देखो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। ये कभी शर्मा के अनुसार ये कभी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी हुआ करती थी। और अगर बात करें तो इसे दीनहीन बस्ती बोलते हैं, यानी गरीबों का शहर भी बोलते हैं। और यहाँ पे कच्ची नाली के साक्ष्य मिले थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, पूरे के अंदर सबके सब पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य आपको देखने को मिलते। भूकंप के साक्ष्य बहुत बार पूछता है, क्यों सर, भूकंप के साक्ष्य और एक चिकित्सक के डॉक्टरी के साक्ष्य बोलते हैं। मानव के कंग सिर में वो 6 छेद वाला अगर वो मिला, वो इसी क्षेत्र पे मिला था भैया। तो ये तो था एग्जाम की दृष्टि से। अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा अंदर से दिखाते हैं कि कहाँ से खुदाई हुई थी, और इसके अंदर जो मटके हैं, क्या क्या चीज़ें मिली है, वो चीज़ आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, आप ये वाला क्षेत्र देख रहे होंगे, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से खुदाई हुई थी। तो खुदाई के दौरान ये देखो, आज तो ये बिल्कुल देखो सर, गिट्टे होते हैं ना पुराने समय, गिट्टे नहीं है, ये लोग ईंट पकाते थे और घर बनाते थे। यानी आज जो आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, वो उस समय भी आज से लगभग, यहाँ से देखो ये खुदाई हुई थी। ये खुदाई के दौरान ये जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बरसात के कारण हो गए हैं, कुछ खुदाई के दौरान हो गए हैं। ये देखिए, ये वाला सर, अंदर चलें क्या, उधर से चलते हैं। कैसे रिस्की, कैसे सर, अंदर कुछ बैठा हुआ है नाग देवता, तो नाग देवता अपने पास तो आएगा नहीं, क्या पास में ऊपर जाते हैं सर। पहले सर यहाँ दिखाइए, ये पक्के ईंट, वो देखिए, वो सामने सर जूम करके दिखाओ, वो पास जाके दिखाएंगे, क्लियर नहीं है, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। वो देखिए, वो पक्की ईंट सर, देखिए लोग किस प्रकार से आपको इस तरफ से दिखाते हैं। ये घर हुआ करता था किसी का। और ये देखिए सर, मटका कितना उस समय, ये छेद वाला मटका है, ये पूरा का पूरा छेद वगैरह रखते थे। और आपको पूरा दिखाते हैं, ये भी सर शायद तक कोई पत्थर है, उसी टाइम का लग रहा है। हाँ, ये देखो सर, पत्थर है, मटका है सर, ये काट के बनाया गया है, पता नहीं क्या चीज़ है।
काट काट के पत्थर से कुछ मटका वगैरह बनाया गया। ये देखिए सर, बरसात के थोड़ा अपने को दूर रहना है क्योंकि पता नहीं लगता सर, ये पूरा का पूरा अलग हुआ पड़ा है। कहाँ पे? हाँ, अफ्रीका वाली बन रही है। वैसे भारत अपना अफ्रीका से टूट के आया था सर, ये भारत है ना अपना। ये देखो सर, ये देखो अलंकृत, ये इस पे अलंकृत की हुई है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भूगोल जो इतिहासकार है उन्होंने खुदाई की थी। और ये वो सर, थोड़ा जूम करके दिखाओ वहाँ से। अब अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार हमने सांप देखा था, अब तो वैसा डर लग रहा है। सांप सर 7-8 फुट का होगा वो, बहुत भयंकर था सर, ब्लैक कलर का एकदम। जाते हैं थोड़ा सा हैं, जाके आते हैं, उस तरफ से चलते हैं सर।